हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बेसिक रिसर्च, जिसको फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी बोला जाता है। ठीक, देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने रिसर्च की एक और वीडियो अपलोड की है और उसमें जो मैंने बताया है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। जब आप क्वालिटेटिव मेथड पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि हम उसमें ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हैं, तो ज़रूरी है कि उसका मीनिंग हम सबको पता होना चाहिए। तो अभी रिसर्च की सिर्फ एक क्लास हुई है और वो हुई है हमारी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर रिसर्च की एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ इजीली आपको वो क्लास मिल जाएगी। अब ऐसी स्टेप बाय स्टेप हम रिसर्च के जो मेन टॉपिक होते हैं उनको कवर करेंगे। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल या प्योर रिसर्च। देखिए, इसके अलग अलग नाम हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये बेसिक रिसर्च होती क्या है। जैसे आपको बता दिया कि ये फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ये एक ऐसा रिसर्च होता है जहाँ केवल क्या किया जाता है, नए ज्ञान की खोज, यानी कि हमेशा क्या करते हैं, न्यू जो नॉलेज होता है उसको गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और इसका कोई भी व्यवहार में, यानी कोई भी इसका यूज़ ज़रूरी नहीं होता। तो इस बात को याद रखिएगा। ये एक बेसिक रिसर्च है जिसको फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें केवल क्या करते हैं, नए ज्ञान की खोज करते हैं और ये व्यवहारिक रूप से इसका उपयोग ज़रूरी नहीं होता। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए, एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि ये रिसर्च जो होती है एग्ज़ाम में ज़्यादातर एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम्पल से समझिए आप। देखिए, अगर कोई साइंटिस्ट ये जानने के लिए शोध करता है कि मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन माइंड कैसे सोचता है, तो ये क्या है, एक बेसिक रिसर्च है। लेकिन इसका कोई भी दवा या इलाज नहीं बनता, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ एक ज्ञान के लिए वो सोचता। किस लिए साइंटिस्ट किस चीज़ के लिए रिसर्च करता है, कि उसे उससे नॉलेज मिले कि माइंड कैसे थिंकिंग करता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक बेसिक रिसर्च हुआ। या सेकंड एग्जांपल देखिए, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है यानी फोटोसिंथेसिस, इसका जो प्रोसेस होता है उसको समझना भी क्या कहलाता है, एक बेसिक रिसर्च कहलाता है। देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इससे मैं और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे साइंटिस्ट ने किस चीज़ पर अपनी रिसर्च करना चाहा कि ये ह्यूमन माइंड जो है वो कैसे सोचता है, और अगर वो इसके मतलब इस पर रिसर्च करने के बाद इसके लिए कोई दवाई बनाता है या इसका कोई इलाज निकालता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर उन्होंने न्यू नॉलेज निकाला बेसिक रिसर्च में, फिर इस नॉलेज को वो अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, अप्लाई रिसर्च, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक रिसर्च के बारे में जानेंगे, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है और बेसिक रिसर्च क्या होता है, उसका कंपेरिजन करके भी हम पढ़ेंगे। ठीक, आई होप इतना समझ आया होगा। अब देखिए, इसका पर्पस क्या होता है। हम बेसिक रिसर्च में क्या होता है, ओनली हमें अपना ज्ञान बढ़ाना होता है, क्या करना होता है, अपना नॉलेज इंक्रीज करना होता है। इसमें क्या होता है, क्या क्यों, कैसे और क्या, सिर्फ हम इस सवाल जो ये क्यों, कैसे, क्या, इनका सिर्फ उत्तर ढूंढते रहते हैं, क्या ये क्यों है और कैसे है। और जबकि जब हम अप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये क्यों है तो इसे हमें जानना है, कैसे है तो इसे हमें जानना है, और क्या है तो इसे हम जानना है। ठीक, मतलब इसमें सिर्फ जानना होता है और अप्लाई में करना भी होता है। ठीक, यहाँ ओनली नॉलेज के लिए जानेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, इसको अप्लाई करके करेंगे भी। ठीक, और ये कैसी रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव होती है, और ये एक लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन होता है इसका। ठीक, इसका जो रिजल्ट होता है वो एक मतलब इमीडिएटली नहीं दिखता है, लेकिन फ्यूचर में ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अप्लाइड रिसर्च की नींव बनाता है। ठीक, क्यों बनाता है, क्योंकि पहले हम बेसिक में नया नॉलेज प्राप्त करते हैं, देन उसको अप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे क्या ह्यूमन माइंड कैसे सोचता है, उसके लिए फिर कोई दवाई वगैरह बनाई जाएगी तो वो किस में आएगी, अप्लाइड रिसर्च में आएगी। ठीक, लॉन्ग टर्म है, याद रखिएगा। और जो ये होता है ना, अप्लाइड वाला जो होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। नेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, एक एग्जांपल मैंने ये भी डाला है कि ये आइंस्टीन की जो थ्योरी थी ना, वो पहले एक बेसिक रिसर्च थी। ठीक, बाद में इसमें क्या हुआ, जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, तो ये भी एक एग्जांपल है। अब देखते हैं ये वाली रिसर्च हमारी होती कहाँ है। बेसिक रिसर्च मोस्टली कहाँ पर होती है, तो ये यूनिवर्सिटी में होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में होती है और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में होती है। ठीक, याद रखिएगा। अब मैं इसका आपको एग्जांपल बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट में इसको किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो इसमें क्या होता है कि परमाणु कैसे काम करता है, सिर्फ हमें जानना है कि परमाणु कैसे काम करता है, यानी कि हाउ डज़ द एटम वर्क, ये हमें जानना है। किस लिए, फॉर नॉलेज के लिए, न्यू नॉलेज के लिए। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हाउ आर बॉन्ड्स फॉर्म इन मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं का बंधन कैसे बनता है, तो ये भी हम किस तरीके से किस लिए करेंगे, कि अपने नॉलेज के लिए, कि हमें न्यू नॉलेज मिलेगा, हम जानेंगे। तो अगर हम सोशलॉजी में बात करें,
हाउ डिड द कास्ट सिस्टम डेवलप इन सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी है उसमें कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। तो ये भी हम सिर्फ नॉलेज के लिए ही तो जानेंगे। उसके बाद अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें हम जानेंगे हाउ डिड डेमोक्रेसी इमर्ज, यानी कि लोकतंत्र का उद्भव कैसा हुआ। तो जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमें क्या होगा, न्यू नॉलेज मिलेगा, ठीक। और जब हम ये काम करेंगे तो मतलब इसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, हमारी अप्लाई रिसर्च होगी। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि बेसिक रिसर्च क्या होता है। आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए, क्योंकि मैं रिसर्च के आगे भी टॉपिक करा देती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि ऑलरेडी मैंने इसके क्वेश्चन बना रखे हैं। जब हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे उसके बाद हम MCQ के माध्यम से इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि वीडियो के नीचे दे रखा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।